हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी और आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 11 है, एज पर द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 हो चुका है और ये पहले ओरिजिनली इसके जो ओल्ड बुक में जो चैप्टर नंबर 12 होगा, ठीक है ना। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरव्यू करेंगे, क्या क्या इसमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं, इसको हम लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ध्यान देना कि चैप्टर नंबर 11 ये एज पर द न्यू रिड्यूस सिलेबस, जो नई बुक्स हैं उनमें चैप्टर नंबर 11 है और जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 12 हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या है, एरिया, दिस चैप्टर्स नेम इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना। यानी सर्कल एक तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था, टेंजेंट, ठीक है, ओवरऑल स्टडी किया था। ये यहाँ पर मेंसुरेशन के अंदर में है, तो इसमें आपको सर्किल के एरिया के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो सर्किल तो आप जानते हैं क्या होता है, डेफिनेशन, सेक्टर, सेगमेंट, सभी बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी सर्कल विथ सेंटर ओ विथ रेडियस आर, ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं क्या होते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस द होल कर्व, ठीक है ना। ये एक पूरा राउंड लगाते हैं तो उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आपको पता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। खाली जो रेडियस होता है इसको हम 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या डायमीटर को खाली पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई इंटू डी। तो इसका डायमीटर डी है, सपोज डी इज इक्वल टू 2r होता है ना, 2r की जगह मैंने डी लिख दिया, तो पाई डी। आइदर यू राइट पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी, या फिर 2πr। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है इसका सर्कल, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये यूनिट्स में होगा, ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है, ये एरिया है, इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इसकी एरिया क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, जिसका रेडियस आर होगा, ठीक है। अगर आप सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल आप जानते हैं क्या होता है, इट इज हाफ। अगर इस सर्कल को मैं डायमीटर से दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, दिस इज द सेमी सर्कल। अगर इसका सेम सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो इस केस में सेमी सर्कल का जो आपको क्या होगा, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मीन्स यहाँ पर हम पेरीमीटर यूज करेंगे, ठीक है ना। या लेंथ ऑफ द आर तो सर्कमफ्रेंस होगी, लेकिन यहाँ पर आर की लेंथ, यहाँ पर तो सर्कमफ्रेंस इसलिए यूज कर रहे थे बिकॉज एक्चुअली इट इज अ पेरीमीटर, इक्विवेलेंट टू पेरीमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस स्पेशल केस है इसका, क्योंकि पूरी कर्व हमारे पास लेंथ है। यहाँ पर क्या है, हम पेरीमीटर इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास कर्व लेंथ तो है, साथ में तो डायमीटर भी तो है, दो रेडिया भी तो है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल इजिकल टू क्या होगा बड़ा, ये देखो ये कितना था, ये पहले पूरा सर्कल होता तो 2πr, अब कितना हो गया, πr प्लस, देखो रेडियस आर, आर 2r इजिकल टू आर कॉमन ले लीजिए आप, पाई प्लस 2। तो दिस इज योर सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो जस्ट हाफ हो जाएगा, एरिया तो कुछ आपने किया ही नहीं ना। एरिया जो सेक्टर का, जो सर्कल का पूरा एरिया था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर में देखना कि हाफ नहीं हुआ, हाफ तो हुआ, कर्व बराबर है, लेकिन साथ में दो डायमीटर भी जुड़ गए। कर्व 2πr का हाफ तो हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, दो रेडिया भी तो जुड़ गए। तो इसका एरिया कितना होगा इस सेमी सर्कल का, पहले कितना था फुल पूरे सर्कल का, πr²। तो अब एरिया तो जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द एरिया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं। और अब देखो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास, क्या पूछेंगे, जैसे कि कोई व्हील है, सर्कुलर व्हील है, आपका टायर है, ठीक है ना, और रोड रोलर है, वो डिस्टेंस कवर कितना करता है, कितना एरिया कवर किया, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी साइकिल का टायर हो, किसी भी चीज़ का टायर हो, ठीक है, व्हील जो होते हैं वो एक वो सर्कुलर होता है ना, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उस जो डिस्टेंस कवर करेगा इन वन राउंड कितना करता है, इट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी व्हील, ठीक है, एनी सर्कुलर व्हील इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस इन वन राउंड। अगर वन राउंड की बात करेंगे तो एक राउंड में कोई सर्कमफ्रेंस, कोई सर्किल या कोई व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये व्हील है माना, ठीक है ना। तो ये जो अगर मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा एक राउंड में, अगर यहाँ से था पॉइंट तो यहाँ पर आने में कितना, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन राउंड इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना।
तो उसी तरह से उसी हिसाब से हम जो आगे कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा या कितना उसको नंबर ऑफ राउंड लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एनी सर्कुलर व्हील कवर्स इन वन राउंड इक्वल टू इट्स डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, राइट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब जो हम इसके जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरियाज ऑफ या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर की बात करेंगे हम, ठीक है ना। देखो आर्क लेंथ की बात करेंगे। अगर माना कोई हमारे पास एक सर्कल है, देखो ठीक है, एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर है ओ ए बी, यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है, ए सी बी क्या है, वी हैव एनी सेक्टर, ये एंगल माना ये इसके बीच में एंगल थीटा है, क्योंकि ये भाई सेक्टर का एरिया कितना बड़ा होगा ज़्यादा होगा थीटा पर डिपेंड करेगा। इफ थीटा इज मोर तो इट इज़ मोर एरिया, इट विल बी मोर एरिया, ठीक है ना। तो इफ वी हैव एनी सेक्टर हुज रेडियाई आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, ठीक है ना, ये एक सेक्टर है जिसमें माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसमें ये कहूँ ये किससे बात, ये दिस सेक्टर इज फॉर्म, इसमें आर्क लेंथ कितनी होगी ए सी बी, ठीक है ना, आर्क लेंथ। अगर हम मुझे ये आर्क लेंथ निकालनी है, अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे, इसका सॉरी सर्कल का रेडियस कितना है आर है, ठीक है ना, सर्कल का रेडियस आर है। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा, इसका सर्कमफ्रेंस निकालना सीखा, इसका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना सीखा, पेरीमीटर निकालना सीखा और एरिया निकालना सीखा, सब कुछ आपने पता कर लिया। नाउ इफ वी हैव दिस इज द केस, in this case what we have a sector whose radii in which the radii are forming an angle of theta at the center, then we want to find out the arc length। कौन सी आर्क लेंथ होगी, ये वाली ए सी बी वाली जो माइनर आर्क लेंथ निकाला, तो क्या होगी ये होती है, क्या होती है, आर्क लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ ए सी बी, या ये ए सी बी क्या है, माइनर आर्क है, ध्यान देना, ए सी बी इज अ माइनर आर्क एंड ये सपोज ये डी है, ए डी बी इज अ मेजर आर्क, ठीक है ना, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, देखो क्या होती है इसकी लेंथ 2 पाई आर, तो सब अपॉन 2 पाई आर क्या होता है, इसका पूरा एंगल है, ठीक है ना, अपॉन इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या करेंगे, इसको 360 से डिवाइड करेंगे, उस 2 पाई आर थीटा इंटू 60 डिग्री, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस विल गिव यू द आर्क लेंथ, ये माना एल है, आर्क लेंथ एल, ठीक है ना, ये आर्क लेंथ माइनर आर्क की। अगर आप माइनर आर्क की आर्क लेंथ तो आपने निकाल दी, अब आपसे पूछे कि मेजर आर्क की लेंथ निकालिए यानी एडीबी निकालिए, तो आर्क लेंथ एडीबी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आर्क लेंथ मेजर आर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, मेजर आर्क निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल सा है, यानी ये पूरी लेंथ क्या थी आपकी, इट वॉज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ना, ये पूरी लेंथ क्या थी, सर्कमफ्रेंस थी। अब इसमें से इतना आपने माइनस कर दिया उस सर्कमफ्रेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगी, मेजर आर्क लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, सिंपल। अगर आपको माइनर आर की लेंथ निकालनी हो तो आप सिंपली पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, वेयर थीटा ये एंगल है। अगर आपको मेजर आर की लेंथ निकालनी है एडीबी की, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्कमफ्रेंस में इतना, सर्कमफ्रेंस में ये चीज़ घटा देंगे ना, सर्कमफ्रेंस में ये आर्क लेंथ आपने माइनस कर दी और आपको मेजर आर्क की लेंथ मिल गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ तब कितना होगा, समझ रहे, इस माइनर एरिया ऑफ, देखो यही आपके वहाँ है, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ठीक है, कौन सा सेक्टर है, ओ ए सी बी, माइनर सेक्टर है। मेजर सेक्टर कौन सा है, ओ ए डी बी। अभी मैं मेजर माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर, कैसे निकालूंगा, इट इज इक्वल टू, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जैसे हमने ऊपर किया था ना, लेंथ में क्या करा था, पाई आर 2 पाई आर हमारे पास पूरे सर्कमफ्रेंस की पेरीमीटर होता है, अपॉन थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर भी वही करके पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, दोनों एरिया है तो थीटा अबाउट 360 डिग्री। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर। नाउ अगेन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर, तो इसमें वही प्रिंसिपल सेम, भाई इसका एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा,
ये क्या होगा, पूरे सर्किल में से अगर आप इस माइनर एरिया सर्किल सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ कौन सा, ADOADB, एरिया ऑफ सेक्टर ओ, यहाँ पर सेक्टर लिख लो आप, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OADB कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज पूरे सर्किल के एरिया में से, पूरा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसको माइनस कर दो आप सिंपली, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर OADB पूरा एरिया, ठीक है ना। ये आपका एरिया निकालना आपने यहाँ तक सीख लिया आप, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेगमेंट में, क्या आते हैं सेगमेंट। अगर आपके पास किसी का सेगमेंट होता, ठीक है, अगर ये स्थिति होती, ये सेगमेंट है, ठीक है ना, ये सेगमेंट, दिस इज द, अब इसके बाद देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर एक और भी है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसका, OACB इज इक्वल टू एक लेसन और होता है 1/2 LR, ठीक है, ये भी ध्यान देना, 1/2 L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, वेयर L इज इक्वल टू क्या, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, निकाला था ना L, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये एक अलग रिलेशनशिप भी है। अगर आप इस सेक्टर का देखो, अगर आपको आर्क लेंथ पता हो, रेडियस पता हो, तो आप यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है ना। चलिए अब अगर आपके पास ये सेगमेंट हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, दिस शेडेड पोर्शन, समझ लो सेगमेंट मतलब ये देख लो ना, सेगमेंट बनना है। सेगमेंट क्या होता है, अभी मैं बताया था, सेगमेंट इज द एरिया कवर्ड बाय अ chord and an arc of a circle, that is called the segment। तो अगर मुझे इस शेडेड एरिया का पोर्शन का एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट में कहूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या, ACB, ठीक है, ACB इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ACB सेगमेंट, ACB का क्या होगा एरिया, इसमें अब कैसे निकालोगे आप, बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द एरिया, इसमें से आप पूरे सेक्टर के एरिया में से पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सेक्टर के एरिया में से आपको पूरा सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, इस पूरे सेक्टर का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया आपको माइनस करना है, ठीक है ना, तो इसी ये जो ये इट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है तो सेक्टर का एरिया है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ रहे हो, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर इट, आप जब यूज करेंगे ये कैसे आता है, इसका भी पूरा डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको जस्ट कीप इन माइंड दैट द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पर बार बार आती है, वो क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, एरिया, क्योंकि क्लॉक क्या है, जो क्लॉक की जो भी हैंड्स होती हैं, जो सुइयाँ होती हैं, वो क्या मूव करती हैं, दे मूव इन अ सर्कल, ठीक है ना, सर्कल में मूव करती हैं, वो बेसिकली जो रेडियस का काम करती हैं, जो आपकी जो हैंड्स होती हैं, आइदर इट इज सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड, दोनों क्या करती हैं, कि आपका रेडिया का काम करती हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाय एन आवर हैंड इन इतने टाइम में, तो वो आपके बहुत सी समस्याएं, आपके बहुत से प्रॉब्लम्स यहाँ पर कोई बुक में हैं और वो पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें सेक्टोरियल एंगल पता होना चाहिए कि भैया एरिया कोई मिनट हैंड मूव कर रही है तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना एरिया वो फॉर्म कर रही है। देखो ऐसे होता है ना, क्लॉक ऐसी तो होती है, यहाँ पर हैंड्स होती है आपकी, ठीक है ना, अगर ये 12 है
ठीक है, ये 3 होता है, ये 6 है, ठीक है, ये 9 लगभग मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल्दो नॉट अ परफेक्ट सर्किल, ठीक है ना, थोड़ा सा आप बस एज्यूम कर लीजिए कि सर्किल है। देखो अब क्या होता है, अगर माना कोई मिनट हैंड मान लो, मिनट हैंड क्या करती है, एक पूरे राउंड को लेने में कितना टाइम लगाती है बेटा, एक मिनट हैंड 12 से शुरू करेगी, अगेन 12 पर आएगी, एक राउंड तभी उसका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो कितना समय लेगी एक मिनट में, पूरा कवर करने में कितना मिनट लेगी है, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक गई तो कितना मिनट लेगी है, 60 मिनट। कितना मिनट, टाइम कितना कवर, तो यानी इन 60 मिनट में और एंगल कितना फॉर्म करेगी, पूरे एक पॉइंट पर कितना एंगल का कितने डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल फॉर्म्ड बाय, मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड की बात, फॉर्म्ड बाय। और जो मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो किसका काम करती है, वो रेडियस का, देखो ना ये रेडियस ही तो है, माना मिनट हैंड इतनी है, वो मूव कर रही है, मूव करते करते माना ये पोजीशन आ गई उसकी, तो ये इतना एंगल फॉर्म किया उसने, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई सपोज, तो ये एरिया हो गया उसका, सेक्टर ही तो बन रहा है, देखो सेक्टोरल एरिया है ना, बेसिकली क्या बन रहा है, दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमें इस एरिया का इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें इसके बीच में एंगल पता होना चाहिए कि भैया किसमें ये जो एंगल जो मिनट हैंड फॉर्म कर रही थी, अभी यहाँ पर थी, अब यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसने कितना एंगल बीच में उनके रेडिया के बीच में बना, ठीक है ना, या मिनट हैंड के बीच में बना। तो एंगल फॉर्म्ड बाय, क्या लिख रहा था मैं, एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड, आवर हैंड के लिए अलग रिलेशन है देखना, ठीक है ना, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि आवर हैंड इसको टाइम कवर करने में अलग टाइम लेती है, मिनट हैंड अलग टाइम लेती है, ठीक है ना। मिनट हैंड एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड इन वन राउंड, कितना होगा, पूरा वन राउंड में कितना लगेगा, 360 डिग्री, पूरे राउंड को कवर करने में तो 60 बनाएंगे ना, क्योंकि पॉइंट है, ठीक है ना। और टाइम कितना लगाए, पूरे राउंड को एक मिनट हैंड कितना टाइम लेती है कवर करने में, 60 मिनट्स, कितना लेती है 60 मिनट ना। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट वन राउंड में ना। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होगा इसका मतलब, यानी 1 मिनट में कितना एंगल, यानी 1 मिनट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से देखो ये क्या होता है 1, ये 2, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स होता है ना 1 तक, तो यहाँ से, तो एंगल फॉर्म्ड बाय, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, पूरे टोटल कितना एंगल बना रही है वो 360 डिग्री, कितना टाइम ले रही है उसको कवर करने में, 60 क्या मिनट, ठीक है ना। पूरे एंगल कितना हो रहा है 60 मिनट, पूरे सॉरी एंगल कितना बना रही है 360 डिग्री, और टाइम कितना ले रही है 60 मिनट, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 6 डिग्री, यानी कितना टाइम लगी 6 डिग्री, सॉरी कितना एंगल बना रही है 6 डिग्री 1 मिनट में, 1 मिनट मूव करी तो एंगल के उसके जो मिनट हैंड के जो पॉइंट है जहाँ पर, इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा 6 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक जैसे 12 से 1 पर गई तो कितना मिनट बनेगा 5 मिनट्स, 12 से अगर मिनट हैंड 12 से 1 तक अगर मूव करी तो ये कितना टाइम लगी यहाँ से यहाँ तक आने में, 5 मिनट्स ना। तो 5 मिनट में कितना मूव करेगी, इस तरीके से अगर मुझे को 5 मिनट में निकालना हो तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, अगर मैं 5 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने की बात कर रहा हूँ, बाद से 12 से 1 पर गई, 1 से 2 पर गई, 2 से 3 में कितना एंगल बनाएगी, 1 से 2 में भी वो भी 5 मिनट ही होगा, इजी कर टू कितना होगा, 1 मिनट में कितना बना रहे 66 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ये एंगल पता लग गया तो हमें पता लग गया ना। अब मुझे यहाँ तक पता है कि इसको मैं थोड़ी देर मिटाता हूँ, मुझे पता लग गया कि दिस एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इसका मतलब ये है 30 डिग्री ना। अगर ये मिनट हैंड है तो इस मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना एंगल बनाया होगा, ये एंगल 30 डिग्री।
और ये पूरा सेक्टर है, तो मुझे सेक्टर के एरिया से मैं पूरा निकाल सकता हूँ इसको आसानी से। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।